ये आकाशवाणी है। मंथन में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम भारत की G20 अध्यक्षता, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। पहले महीने की समग्र घटनाओं का विश्लेषण। G20 India 2023 One Earth, One Family, One Future। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और 2023 में देश में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजन करेगा। एक राष्ट्र जो कि लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। भारत की G20 अध्यक्षता उसके इतिहास में एक ऐतिहासिक अवसर होगा, क्योंकि भारत सभी की भलाई के लिए व्यावहारिक वैश्विक समाधान ढूंढकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है और ऐसा करने में वसुधैव कुटुंबकम या विश्व एक परिवार है की सच्ची भावना को प्रकट करता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अगले वर्ष सितंबर में होने वाले नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधि मंडलों के 43 प्रमुख भाग लेंगे, जो कि G20 में अब तक की सबसे बड़ी संख्या होगी। भारत के G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। वास्तव में ये विषय सभी तरह के जीवन, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव के मूल्य को और पृथ्वी और व्यापक ब्रह्मांड में उनकी परस्पर संबद्धता को स्वीकार करता है। ये विषय व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ साथ राष्ट्रीय विकास दोनों के स्तर पर लाइव यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के सहयोगी, पर्यावरण रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार विकल्पों को भी सामने रखता है, जिससे विश्व स्तर पर बदलाव लाने वाले कार्य संपन्न होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल भविष्य प्राप्त होता है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता अमृत काल यानी 15 अगस्त 2022 को देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 वर्ष की अवधि की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो कि देश की स्वतंत्रता शताब्दी की ओर जाती है, जहां एक भविष्य के लिए तैयार, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज होगा, जिसकी विशेषता उसके मूल में मानव केंद्रित दृष्टिकोण का होना है। G20 India 2023 One Earth, One Family, One Future। G20 की बैठकें केवल नई दिल्ली या अन्य महानगरों तक ही सीमित नहीं रहेंगी। भारत वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की अपनी G20 अध्यक्षता के विषय से प्रेरणा लेते हुए साथ ही साथ समग्र सरकार की प्रधानमंत्री की सोच के साथ पूरे भारत में 32 अलग अलग कार्य क्षेत्रों में 50 से अधिक शहरों और 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा। आए हुए मेहमानों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक दिखलाते हुए उन्हें भारत का एक अद्वितीय अनुभव हासिल करने का अवसर प्रदान करेगा। ये अध्यक्षता G20 सचिवालय के लिए देश के नागरिकों को भारत के G20 सफर का हिस्सा बनने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करने का मौका भी है। भारत के पास G20 का नेतृत्व करने का अवसर ऐसे समय में आया है जब अस्तित्व को लेकर खतरे बढ़ गए हैं, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों के बीच हमारे वैश्विक तंत्र की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इस संबंध में जलवायु परिवर्तन भारत की अध्यक्षता में एक प्रमुख प्राथमिकता है, जिसमें न केवल जलवायु, वित्त और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया गया है, बल्कि दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए हरित ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना भी सुनिश्चित किया गया है। ये मानते हुए कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उद्योग, समाज और सभी क्षेत्रों में व्याप्त है, भारत दुनिया के सामने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एक व्यवहार आधारित आंदोलन शुरू करता है, जो हमारे देश की समृद्ध, प्राचीन और लंबे समय से जारी परंपराओं से प्रेरित है।
सतत विकास के लिए एक त्वरित, लचीला और समावेशी विकास एक आधारशिला है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत का लक्ष्य उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनमें संरचनात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। इसमें वैश्विक व्यापार में MSME को शामिल करने की गति तेज करने, विकास के लिए व्यापार की भावना लाने, श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने और श्रम कल्याण को सुरक्षित करने, दुनिया भर में कौशल के बीच अंतर को दूर करने और समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली का निर्माण करने की महत्वाकांक्षा शामिल है। G20 India 2023 One Earth, One Family, One Future. भारत की G20 की अध्यक्षता 2030 एजेंडा के महत्वपूर्ण मध्य बिंदु के साथ आती है। इसी के साथ ही भारत मानता है कि कोविड-19 के हानिकारक प्रभाव ने कार्रवाई के मौजूदा दशक को रिकवरी के दशक के रूप में बदल दिया है। इसको देखते हुए भारत सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए G20 के प्रयासों पर प्रतिबद्धता से ध्यान केंद्रित करना चाहता है। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत प्रौद्योगिकी में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय समावेशन और तकनीक सक्षम विकास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लेकर ज्ञान को साझा करने की अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सकता है। भारत की G20 प्राथमिकता में सुधार के साथ बहुपक्षवाद पर जोर दे रहा है, जो अधिक जवाबदेह, समावेशी, न्याय संगत और प्रतिनिधित्व वाला बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाए, जो कि 21वीं सदी में चुनौतियों का हल देने में उपयुक्त हो। भारत G20 फोरम का इस्तेमाल महिला सशक्तिकरण और उनके प्रतिनिधित्व के साथ समावेशी विकास और प्रगति को रेखांकित करने के लिए तत्पर है। इसमें SDG की उपलब्धियों और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं को आगे लाने और उन्हें अग्रणी पदों पर पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। भारत ने सांस्कृतिक पहलों की एक श्रृंखला के साथ अपनी अध्यक्षता कार्यकाल के एजेंडा को शुरू किया है, जिसमें जन भागीदारी की विभिन्न गतिविधियां, देश भर के 75 शैक्षणिक संस्थानों के साथ एक विशेष यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम, G20 लोगो और रंगों के साथ ASI के 100 स्मारकों को रोशन करना और नागालैंड में हार्नबिल उत्सव में G20 का प्रदर्शन शामिल रहा। रेत पर कलाकृति बनाने वाले श्री सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर रेत से भारत के G20 लोगों की कलाकृति भी बनाई। G20 के तहत वर्ष भर में कई कार्यक्रमों, युवाओं पर केंद्रित गतिविधियों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों और संबंधित शहर और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली सैर की योजना भी बनाई गई है। G20 के अंतर्गत मुंबई में शेरपा ट्रैक और बेंगलुरु में फाइनेंस ट्रैक पिछले महीने आयोजित किया गया था। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक ने G20 सदस्य देशों को एक साथ आने और बहुपक्षवाद को प्राथमिकता देने, विकास को प्रोत्साहन देने वाले समाधानों को साझा करने, नई विकास योजनाओं को तैयार करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया। 13 से 15 दिसंबर के दौरान प्रतिभागियों ने विकास के लिए डेटा, 2030 एजेंडा को बढ़ाने में G20 की भूमिका, हरित विकास में नए जीवन को शामिल करने और सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के सत्रों में भाग लिया। बैठक से पहले भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने 12 दिसंबर को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्य समूह की बैठक के लिए भारत का दृष्टिकोण देश के मानव केंद्रित सतत विकास लक्ष्य की कहानी और नागरिक केंद्रित शासन को साझा करना है। चुनौतियां बहुत है, पर हर चुनौती में एक अवसर होता है। ये पहली बार है भारत के
डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कि भारत एक एजेंडा सेट कर रहा है और ये जो एजेंडा है बड़ा इंक्लूसिव है, बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है, बड़ा डिसाइसिव है। भारत की जो अप्रोच है वो है वसुधैव कुटुंबकम, कि हम एक पृथ्वी, हम एक कॉस्मिक वेब से आते हैं और सब लोग मिलकर ये बदलाव लाएं और विकास के लिए जो कि एक इंक्लूसिव हो, रेजिलिएंट हो, सस्टेनेबल हो, उसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। भारत के G20 मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने G20 के महत्व और भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बात कही। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक राज्य की अपनी विभिन्नता, अपनी विरासत, संस्कृति, सुंदरता, आभा, आतिथ्य है। तो ये हाईलाइट करने का हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है G20 में। तो ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे फॉरेन डेलीगेट्स को और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि वी विल प्रेजेंट इम्पेकेबल एंड यूनिकली इंडियन G20 प्रेसिडेंस और ये यूनिकली इंडियन इवेंट है। भारत का आईटी हब बेंगलुरु G20 के वित्त ट्रैक के अंतर्गत पहली बैठक का मेजबान शहर रहा। G20 के सदस्य राष्ट्रों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने 13 से 15 दिसंबर तक आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लिया। कर्नाटक पर्यटन विभाग ने 35 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत किया। यक्षगान और सजे धजे हाथी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थे। मेहमानों को पर्यटन स्थलों और कर्नाटक की तकनीकी दुनिया में स्टार्टअप की एक झलक देखने को मिली। उन्होंने भ्रमण यात्राओं का भी आनंद लिया। बेंगलुरु में G20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिकता के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्त पोषण, वैश्विक स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय समावेशन सहित वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे एजेंडा का केंद्र में थे। भविष्य के इंक्लूसिव और सस्टेनेबल शहरों के निर्माण पर भी चर्चा हुई। हरित वित्त पोषण में केंद्रीय बैंकों की भूमिका पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। 14 दिसंबर को मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने बताया कि 2023 के लिए भारत की G20 वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं को सदस्य देशों से व्यापक समर्थन मिला है। श्री सेठ ने कहा कि इन चर्चाओं को अगले 2 महीने में कार्यकारी समूह स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों और IMF, WHO और ADB जैसे 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ 19 देशों के 160 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ये चर्चाएं पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का मार्ग प्रशस्त करेंगी, जो 23 से 25 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि G20 की भारतीय अध्यक्षता बहुपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए वैश्विक सहयोग जुटाने में मदद कर सकती है। This is a very important year for the world. We're in tough times. There are many global challenges, and there is a great expectation that India, through its presidency, will be able to help with bringing together global cooperation to address some of these issues. So, for instance, when it comes to matters of food security and energy security, it's very important for the global south. India is playing a very important role. Debt is very high around the world, and there are many low-income countries that are in debt distress. Again, being able to have a much better debt resolution mechanism is very important, and India is playing a very big role over there. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सदस्यों से आग्रह किया है कि वे G20 से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल हों, क्योंकि ये संपूर्ण भारत का कार्यक्रम है। 14 दिसंबर को नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सांसदों से कहा कि G20 से संबंधित कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों को कैसे शामिल किया जा सकता है, इस पर विचार करें। G20 India 2023. One Earth, One Family, One Future. अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम भारत की G20 अध्यक्षता, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, पहले महीने की समग्र घटनाओं का विश्लेषण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNHDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in